किसान आंदोलन की धार भले ही मंद पड़ती दिख रही हो, लेकिन किसान नेता इसे तेज करने की कवायद में जुटे रहते हैं। इसी कड़ी में कई अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां एक और किसान नेता अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं भाजपा नेता तमाम विरोध करने वालों को कृषि कानून के फायदे समझाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही कोशिश खाप पंचायतों के लिए भी देखी जा रही है, लेकिन किसान नेता और खाप पंचायतें इस कानून को लेकर बिल्कुल भी सरकार के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि इस दौरान किसान आंदोलन की धार वैसी नहीं दिख रही है जैसी कुछ दिन पहले देखने को मिल रही थी। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक उनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहने वाला है। तस्वीरें गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद आंदोलन की, जहां पर किसानों ने कोल्हू लगा दिया। कभी ऐसा ही कोल्हू किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने लाल किले के पास लगाया था और अब ये गाजीपुर बॉर्डर पर लगाया गया है। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि इसके जरिए वो 32 साल पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। उनके मुताबिक कोल्हू उनकी सांस्कृतिक विरासत है और इससे निकाला गन्ने का रस पीकर वो आंदोलन को और मजबूत करेंगे। कल्लू का क्या उद्देश्य होगा? रस पिएंगे, रस निकल रहा है, आम जनता रस पिएगी। ये 1995 में ये लाल किले पर चला था ये कल्लू। हाँ, ये टिकैत साहब ने चलवा था उस टाइम पे, और ये फिर यहाँ पे चल रहा। रस के बारे में क्या बता, रस तो होता ही इसी से गुड़ बने, चीनी बनती है, सब चीज रस इसी से गन्ने से ही तो बने, और उसको पेड़ने के लिए ये है। हाँ, उसको है अपना रस पियो और इसकी खीर बनाओ। वहीं इस दौरान राकेश टिकैत गांधीगिरी करते भी दिखाई दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने चरखा चलाया और गांधी जी को याद किया। ये चरखा गुजरात के युवा किसान लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, जहां पर राकेश टिकैत ने इनसे चरखा चलाना सीखा और फिर चरखा चलाया। किसान आंदोलन को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी यूपी के मंत्रियों और नेताओं से कहा है कि वो खाप चौधरियों और जाट नेताओं को इस कानून की खूबियां बताएं, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, यूपी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, मोहित बेनीवाल और विधायक उमेश मलिक के साथ शाह जुडिडी गांव पहुंचे, जहां पर इन्होंने देशवाल खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह से आशीर्वाद लिया और उनसे बातचीत की। इसके बाद ये सभी बुढ़ाना गए, जहां इन्होंने सर्व खाप मंत्री सुभाष बलियान के घर पर अहम बातचीत की। हालांकि इस मुलाकात पर सुभाष बलियान ने कहा कि उनकी मंत्रियों के साथ किसान आंदोलन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं भाजपा नेता इस दौरान किसान आंदोलन में शामिल नेताओं पर निशाना साधते नजर आए। खाप जो है आंदोलन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ ये तो शिष्टाचार के नाते आए, बैठे और चले गए। नहीं, कुछ नहीं, हमारा परिवार का मामला, हमारा घर है, हम अपने घरों में हमेशा आते रहे और अब भी हमारे मन में है अपने सबके प्रति सम्मान, आदर सम्मान, उसके लिए हम लोग अपने यहाँ आना हुआ है मुजफ्फरनगर, तो अपने परिवार में मिलने आए हैं। इसके लिए कोई अर्थ ना निकाले जाए। खाप सर्व खाप के मंत्री हैं सुभाष बालियान जी, परिवार के सदस्य हैं कि परिवार है हमारा। आज उनसे मिलने, आशीर्वाद लेने आया था, आज उनसे परिवार में मिलने के लिए, परिवार में आते हैं उस तरह से आज मिलने के लिए आए थे। ऐसी ही कोशिश शामली में भी देखने को मिली, जहां पर शामली के 3 खाप चौधरियों ने भाजपा सरकार के मंत्रियों से मिलने से ही मना कर दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से कहा गया है कि वो खाप चौधरियों को कृषि कानूनों का फायदा बताएं, ताकि इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। लेकिन शामली के खाप कालखंडे, बुढ़ियान खाप, गठवाला खाप के चौधरियों ने इनसे मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया। विचार यूँ है जी, हमारे जैसा एक बीजेपी लीडर आया, आज हमने अखबार में पढ़ा तो ये उग्रवादी तो आतंकवादी तो मिलन के लिए ना है। हम तो किसान परिवार अपने चौधरी बना रखे और चौधरी रहेंगे, हम नेता नहीं बनते। न वे हमारे से मिलो, अपना त्याग पत्र देकर जिम मिलो किसानों के बीच में, किसान बन के आके। साफ है कि कृषि कानूनों को लेकर न सिर्फ किसान नेता बल्कि पश्चिमी यूपी की खाप पंचायतें भी एकजुट नजर आ रही।
ऐसे में भले ही भाजपा इन्हें समझाने की पुरजोर कोशिश कर रही हो, लेकिन फिलहाल ये सभी एक सुर में तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक इनका ये विरोध ऐसे ही जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।